Hello students, welcome to the channel. Today this is the first lecture of chapter straight line class 11th. क्लास 11th का हमारा ट्रिगोनोमेट्री खत्म हुआ था। अभी ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात करते हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये चैप्टर 2D का है। इसके बाद आएगा 2D का वो सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, जितना भी है वो सब आएगा। और उससे पहले ये स्ट्रेट लाइन का दो बेसिक्स क्लास लगेगा। ओके, एक तो प्रॉपरली बेसिक्स क्लास ही बोला जाएगा और एक जो है वो बेसिक बोला नहीं जाता है पर वो बेसिक ही है। और वो है क्या? वो होता है कि जिसमें दिया जाता है कि फॉर्म द इक्वेशंस। ओके, फॉर्मिंग द इक्वेशन, वही सब दिया जाता है। तो आते हैं पहले, पहला आ जाता है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होता है। हमें इतना तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है इसमें चार क्वाड्रेंट होता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? पहला जो है, पहला वाला वो एक्स का है और जो दूसरे वाला है वो वाई के लिए बात करता है। इतना ही है, इतना ही है। और एक जो पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट को हम दो दो साइड से देख सकते हैं। मतलब उसको बोलने का दो तरीका होता है। एक होता है एक्स का कॉपी मतलब कोऑर्डिनेट, और एक है वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे अब्सेसा बोला जाता है, अब्सेसा। और जो वाई होता है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। अभी 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 कोई पॉइंट अगर एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो फिर उसका कोऑर्डिनेट एक्स से जीरो बनेगा। अगर वो एक्स एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में हो, अगर वो वाई एक्सिस में होगा तो फिर जीरो वाई बनेगा। मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक स्ट्रेट लाइन में नहीं गया हूँ। ओके, तो फिर वो अगर वाई एक्सिस में होगा तो फिर जीरो वाई होगा। इतना तो हमें पता है। अभी आते हैं स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन है क्या? स्ट्रेट लाइन जो है, कोई भी दो पॉइंट है अगर उसके अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही होता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो फिर यहाँ अगर डिस्टेंस का बात आ रहा है तो फिर दो पॉइंट के अंदर हम जो डिस्टेंस निकालते हैं उसी को हम पहले से ही पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, जिसको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस बताता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में। ये अगर पॉइंट हो गया, ये हो गया x1 y1 और ये एक पॉइंट हो गया x2 y2, तो फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला में निकाला जाएगा। ये हम स्कूल में पढ़े थे। स्कूल में और क्या पढ़े थे? हाँ, स्कूल में और एक पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे करके एक पढ़े थे, सेक्शन फॉर्मूला। उड़िया में क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं है, हिंदी में भी सेक्शन फॉर्मूला ही बोला जाता है बेसिकली। और जो बेसिकली ये क्या होता है, ये अगर सेक्शन फॉर्मूला ऐसा होता है कि अगर x1 y1 एक पॉइंट है, यहाँ पर x2 y2 एक पॉइंट है, और अगर कोई p होता है एक पॉइंट जो कि am is to n में डिवाइड कर रहा है और p का कोऑर्डिनेट xy बन रहा है, तो फिर x का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। y को क्या लिखेंगे? my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। वैसे ये इंटरनल का फॉर्मूला है। ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल, इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फॉर्मूला पढ़े थे? x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, और y जो है वो होगा my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। इसको हम क्या दिए थे? एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। और इसको वैसे डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं।
क्लियर। इसके बाद और एक फॉर्मूला में आए थे, क्या फॉर्मूला था वो था मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, देखो अगर ये एक पॉइंट है, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ऐसा करके दो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मतलब रेशियो 1:1 होता है, और p का फॉर्मूला x y अगर कोऑर्डिनेट होता है तो फिर x क्या होगा, वो होगा x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2, y2 नहीं, y1 नहीं, x1 प्लस x2 बाय 2, और जो y होगा वो होगा y1 प्लस y2 बाय 2। इतना ही पढ़े थे। फिर हम जो कि 10th क्लास सिलेबस में अभी के लिए तो डिडक्ट है, अगर कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा होगा तो फिर उसको पता होगा। अगर एक ट्रायंगल दिया है, लो भाई इतना सीधा ट्रायंगल में कैसे बना सकता हूँ, देखो कोई मेरे से डायग्राम सीखो यार, कितना अच्छा बनाता हूँ ना। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसे है, अगर इसका ये पॉइंट ए, ये जो है x1 y1 है, और ये जो है ये x2 y2 है, क्लियर। और इसका नेम दे देते हैं बी, इसका नेम दे देते हैं सी, और सी अगर x3 y3 है, क्लियर। तो फिर इसका एरिया में एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, एरिया एरिया का ये फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/2 हाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, x1 होल इंटू y2 माइनस y3 माइनस, हाँ x2 होल इंटू कितना होगा, y2 हो गया, तो फिर 3 माइनस y1, तो फिर प्लस x3 होल इंटू कितना आएगा, अच्छा ये मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, x3 होल इंटू कितना आएगा, y1 माइनस y2। इतना ही पढ़े थे। और इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये तो 11th में पढ़े थे डिटर्मिनेंट, सॉरी 12th में डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में है, नहीं पढ़े हो तुम, 11th के हो ना, नहीं पढ़े हो, ओके। और एक फॉर्मूला भी हम पढ़े थे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ये जो ट्राइंगल का ये वाला मिड पॉइंट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड 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 के फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, एक्स जो है वो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से ही आया है। मिड पॉइंट 2 फॉर्मूला के बीच में बोलता है, और सेंट्रोइड 3 फॉर्मूला के बीच में बोलता है। तो फिर उसको हम क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y जो है वो है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। इतना ही है, क्लियर। ये था तुम्हारा सेंट्रोइड फॉर्मूला, ये था तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला, और एक यहाँ पर भी है, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इतना स्कूल लेवल में तो पढ़े थे, इतना तो स्कूल लेवल में पढ़ चुके थे। इसके आगे भी कुछ स्कूल लेवल में पढ़े थे जो कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में नहीं था, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री चैप्टर में नहीं था। वो क्या था पता है, कंडीशनल, कि कौन से कंडीशन में दो स्ट्रेट लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और मतलब कोइंसाइड होंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइन, वो तो पढ़े थे। इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। और फिर पैरेलल लाइन, हाँ 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 हाँ, ये लीनियर इक्वेशन में ही था। पर बेटा लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन को ही है ना। लीनियर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू, अगर हो गया c1 बाय, नॉट इक्वल टू हो गया c1/c2, तो फिर बन जाएगा पैरेलल लाइंस। अगर इक्वल भी हो जाता है तो फिर वो हो जाएगा कोइंसाइड। कोइंसाइड कोइंसाइड का फॉर्मूला क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
इसका इसका और एक वर्जन भी है जिसको हम स्लोप वर्जन में पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके आगे आते हैं स्लोप। तो फिर स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल, किस एंगल का? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसी का टेंजेंट को हम स्लोप बोलते हैं। अगर कोई लाइन ऐसे है, देखो देखो देखो, दो टाइप का स्लोप निकालेंगे। और एक यहाँ पर लेते हैं, अगर एक लाइन ऐसा जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो फिर अगर पकड़ लो कि ये लाइन का एंगल जो है वो थीटा दिया, इंक्लाइंड एंगल, तो फिर स्लोप कितना होगा? स्लोप को हम दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास तीन तरीका है, एक दो तरीका आज ही पढ़ेंगे और एक तरीका कल पढ़ेंगे। क्लियर? अगले वाला लेक्चर में जिसमें हम मतलब कर रहे होंगे कि फॉर्मूलाज वगैरह वो सब, फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसी में पढ़ेंगे। तो फिर अगर थीटा दिया है तो फिर स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा। क्लियर? स्लोप को इंडिकेट किया जाता है किसमें? m में। स्लोप को m लिखते हैं। अगर दो लाइन होगा तो m1 m2, तो फिर स्लोप का फॉर्मूला होगा tan थीटा। अगर स्लोप 30 डिग्री होगा तो फिर थीटा, अगर 30 डिग्री होगा तो फिर स्लोप होगा tan थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो फिर स्लोप होगा tan 90। स्लोप अगर थीटा अगर 45 होगा तो स्लोप होगा 45। इसका और एक भी वर्जन है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में। इसको भी तुम स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, 8 या फिर 9th क्लास में। स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब ये x1 y1 क्या है? अगर दो पॉइंट ऐसे दे दिया है कि x1 y1 एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया है x2 y2 है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद और एक भी फॉर्मूला है जो कि mx2 प्लस nx1, सॉरी मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में है, उसी उसी वेराइटीज में हम स्लोप को भी निकाल सकते हैं और निकालते हैं भी। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, कल वाला सेक्शन वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ये स्लोप को लेके दो कंडीशन आता है। क्लियर? क्या कंडीशन आता है? क्या कंडीशन आता है? कंडीशन आता है अगर दो लाइन के बीच में जो स्लोप है वो इक्वल हो गया, मतलब अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, तो फिर दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे। अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल हो गया तो फिर वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। m1 क्या है? स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। m2 क्या है? स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। पकड़ लो, ऐसा दो लाइन है, ये है m1, ये है m2। अगर m1 m2 सेम हो गया तो फिर ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। इसका और एक भी वर्जन है, अगर m1 m2 जो है वो अगर -1 आ गया तो फिर क्या होगा? दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बन जाएंगे। एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा। क्लियर? क्लियर? अगर दो लाइन के बीच में जो स्लोप है, मतलब एक का दो लाइन है तो फिर दो स्लोप रहेगा, कोई बात नहीं। दो लाइन है, इसका लाइन अगर m1 हुआ, इसका m2 होगा। अगर m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -1 मिल रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। और अगर कोई क्वेश्चन में दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिया है, इसका ये मतलब है कि उन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 होगा। फिर ऊपर वाला कंसेप्ट जो है, क्या कंसेप्ट दिया? m1 इज इक्वल टू m2, मतलब अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो गया तो फिर दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन में पहले से ही पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब ये है कि वो जो m1 होगा वो m2 के साथ इक्वल होगा। इतना ही है, इतना ही है। ओके, इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो फिर ये क्वेश्चन बन गया फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, और ये तो पूरा का पूरा स्लोप का ही फॉर्मूला बन गया। क्लियर? हो गया यहाँ तक कंप्लीट। ये था 11th क्लास का स्टडी, वो सब 10th में था। ये स्लोप से लेके 11th का शुरू हो चुका है।
अब इसका आगे आते हैं, अब इसका आगे आते हैं, इसका आगे और दो फॉर्मूला बना सकते हैं हम, जो कि एंगल बिटवीन टू लाइन। अभी देखो कोई चीज, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के अंदर एंगल क्या होगा, देखो दो लाइन के अंदर जो एंगल होगा उसको अगर हम थीटा काउंट करेंगे, क्या करेंगे, दो लाइन है ऐसे, दो लाइन है, इन दोनों के अंदर जो एंगल है वो अगर थीटा बन गया, तो फिर ये थीटा को हम दो तरीके से निकाला निकाला जा सकता है। पकड़ लो कि ये जो लाइन है ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। और एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा अगर दिया गया है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या करेंगे पता है, उसको हम क्या करेंगे पता है, tan थीटा। tan थीटा जो होगा उसका फॉर्मूला होगा m2 माइनस m1 बाय 1 माइनस m2 m1। हाँ ये वही फॉर्मूला, ये वही टाइप का फॉर्मूला है, tan a प्लस बी टाइप का ही फॉर्मूला है, पर यहाँ tan a के जगह m2 है, tan b के जगह m1 है, और ये m1 m2 है क्या, जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होता है वो होता है m1, और जो सेकंड लाइन का स्लोप होता है वो होता है m2। स्लोप है ये m1 m2 जो है ये स्लोप है, ये स्लोप है, SLOPE स्लोप, ये दोनों m1 m2 स्लोप ही है। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे आते हैं, इसका और एक भी वर्जन वाला फॉर्मूला है, मतलब ये tan थीटा के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला क्या है देखते हैं, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है a2b1 माइनस a1b2 बाय a1a2 प्लस b1b2। जी हाँ, ये सब है क्या, ये सब कोफिशिएंट है। फर्स्ट लाइन जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना, तो फिर ये वही है a2b1 माइनस a1b2 बाय a1a2 प्लस b1b2, ये वही फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेता है। क्लियर, तो फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के अंदर एंगल मिल गया हमें, जी बिल्कुल मिल गया। अभी 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 और दो ही फॉर्मूला बचा है इसी सेक्शन के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर 17 मिनट हो चुका है और दो फॉर्मूला है, 20 मिनट में खत्म करेंगे। और दो फॉर्मूला है, वो दो फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अभी देखो, तो पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, कोई पॉइंट अगर लाइन के बीच में, पकड़ लो कि ये एक लाइन है, इसका फॉर्मूला को ले लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस, ओके एक ही तो लाइन है तो फिर 1 क्यों ले, ax प्लस by प्लस c ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसको ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, यही होगा, यही होगा, यही होगा, जी होगा। पकड़ लो कि इसको a ही लेते हैं, कोई बात नहीं, ax प्लस by प्लस c जो है इज इक्वल टू 0 है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये होगा इस लाइन का इक्वेशन। क्लियर, और एक पकड़ लो ऊपर एक पॉइंट है, क्लियर, ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट का अगर हम नेम दे दिए कि इसका कोऑर्डिनेट पकड़ लो कि x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो फिर ये पॉइंट और लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही तो डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे डिस्टेंस निकालूंगा, ऐसा थोड़ी निकाला जाता है, ऐसे निकालूंगा ऐसा थोड़ी निकाला जाता है, ऐसा तो नहीं निकाला जाता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होता है डिस्टेंस। तो फिर इससे का फॉर्मूला क्या है पता है, इसका फॉर्मूला ये है, और मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ पता है, मैं बोल देता हूँ कि बच्चों इसको ना अच्छे से तुम समझ लो, ये फॉर्मूला को क्या समझना है कि भाई जो लाइन का इक्वेशन है ना, उसमें x के जगह तुम पॉइंट का x को डाल दो, उसके y के जगह पॉइंट के y को डाल दो, फिर रूट ओवर ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल दो। नहीं समझ में आया? देखो ये इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। इसको हम क्या लिखेंगे, ए एक्स वन, मतलब क्या किया पता है, एक्स के जगह ये जो एक्स था लाइन का एक्स, इसके जगह ये एक्स वन को डाल दिए फॉर्मूला में, ए एक्स वन प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, प्लस प्लस बी वाई वन। और ये वाई वन किसका, वही पॉइंट का। सोच रही हो, ये जो लाइन का इक्वेशन है इसमें हम पॉइंट का एक्स वाई को डाल देते हैं, इसका एक्स वाई को इग्नोर करके वो पॉइंट का जो एक्स वाई होता है उसी को डाल रहे हैं। प्लस सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है, यही है। क्लियर? यही है फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम लाइन लिख सकते हो, पर ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको ऐसे याद रखो कि कोई भी अगर लाइन दिया है और कोई पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना है पता है, वो जो लाइन का इक्वेशन होता है ना, उसमें एक्स के जाके पॉइंट का इक्वेशन को डालना। पॉइंट का इक्वेशन तो नहीं, मतलब पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स के जाके पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के जाके पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इतना डाल दो, हो जाएगा। और बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन होता है। इसके बाद और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हाँ, ये वही है जो मैं पहले बोल रहा था, पर फिर याद आया कि पहले वो लाइन मतलब पॉइंट से, फिर दो लाइन के, टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो वैसे पहले ऐसा सोच सकते हो तुम कि कोई दो लाइन अगर दिया गया है तो फिर उन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस निकालेंगे वो कब निकाल सकते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल होगा तभी तो निकाल सकते हैं। नहीं तो पकड़ लो, ये एक लाइन है और एक लाइन ऐसे है, यहाँ पर तुम डिस्टेंस एक पाओगे, यहाँ पर और एक मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर और एक, यहाँ पर और कम मिलेगा, यहाँ पर और कम, और यहाँ पर कितना मिलेगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दिस इज नॉट पैरेलल। तो नॉट पैरेलल के केस में हम ऐसा निकाल नहीं सकते, डिस्टेंस निकाल नहीं सकते। तो फिर कहां पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे। क्लियर? अभी 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 हम और एक चीज तो स्कूल लेवल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो लाइन पैरेलल होंगे उनमें क्या होगा कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 दोनों इक्वल होगा। तो फिर मैं ले लेता हूं ये ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, और इसको ले लेता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, इसको मैं ऐसा ले लेता हूं। क्लियर? अभी देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ना दोनों का एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम नहीं दिया है तो फिर तुम सेम निकालो फिर करो। क्लियर? ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, सोचो सोचो। इसका फॉर्मूला यही होगा, इसका फॉर्मूला यही होगा कि जो दोनों के अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, नहीं तो ए बी तो सेम है। अगर सेम नहीं भी हुआ होगा तो हम मल्टीप्लाई करके तो सेम करते हैं ना। क्लियर? तो फिर जो 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 अलग है, जो अलग है उसको ले लो कि C1 माइनस C2। वैसे C2 माइनस C1 भी ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, क्योंकि हम इसके बाद मॉड डालते हैं। क्लियर? इसके बाद मॉड डालते हैं बाय रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो भी था डिनोमिनेटर में वही यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में रहेगा। क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ही है, बस इतना ही है। ये था पूरा का पूरा फॉर्मूला। इतना को छोड़ के, इतने को छोड़ के कोई और फॉर्मूला इसी चैप्टर में नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में नहीं है। वो सर्कल पैराबोला उसमें तो और बहुत सारा फॉर्मूला है, उसमें हम जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर इतना फॉर्मूला है, इतना याद रख लो। फिर इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे, इसका जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ लाइन, मतलब स्कूल लेवल में तुम्हें क्या दिया होता है, इक्वेशन का क्वेश्चन दिया होता है, तुम सॉल्व करके उसका मिड पॉइंट को निकाल रहे थे, यही यही था ना क्वेश्चन में।
तो फिर यहाँ पर क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन। अच्छा एक चीज में भूल गया, एक चीज में भूल गया, हाँ हाँ, एक चीज में भूल गया, वो बता देता हूँ। क्या तुम्हें पता है इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इसके बारे में क्या पता है? इंटरसेप्ट मतलब एट which, एट which line, line intersect, intersect the axis, एक्सिस, जहां पर कोई लाइन कोई एक्सिस को कट कर रहा है। मगर पकड़ लो कि ये एक लाइन है, ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2,0 में। मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा 2। क्लियर? पकड़ लो कि ये वाई एक्सिस को 0 और 5 में कट कर रहा है, तो फिर इसका वाई इंटरसेप्ट होगा 5। क्लियर? तो फिर कोई लाइन का दो इंटरसेप्ट बन सकता है, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि सर 0,5 तो 0,5 में कट कर रहा है, क्यों जीरो इंटरसेप्ट नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते उसको, ऐसा नहीं बोलते हैं। ओके, इंटरसेप्ट मतलब जो वैलिड, जो मतलब दो, अगर कोई लाइन एक्सिस को कट कर रहा है तो फिर एक तो जीरो होगा और एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड होगा जो कि जीरो होगा, और एक वैलिड होगा। अगर वाई एक्सिस में जा रहा है तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट इनवैलिड होगा, जीरो होगा, और वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा, वही होगा वाई इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस के केस में एक्स वाला वैलिड रहेगा, वाई वाला इनवैलिड होगा, तो फिर वो एक्स वाला जो वैलिड रह रहा है वही होगा तुम्हारा इंटरसेप्ट। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट। बाकी के सारा का सारा फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला को याद रख लो, कोई बात नहीं। ओके, इसका नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी फॉर्मेशन ऑफ लाइन, जो मैं बोल रहा था लाइन को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, 6 तरह का फॉर्मेशन लाइन हो सकता है, वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके आगे वाला वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।